तो दोस्तों ईएमआरएस परीक्षा कब तक होगी, इसके बारे में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अभी पिछली बार जब अपडेट आई थी कि अक्टूबर के महीने में परीक्षा होगी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये परीक्षा अक्टूबर में पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मामला कोर्ट में था, कोर्ट पर सुनवाई भी हुई है और इसके बाद अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईएमआरएस की सभी परीक्षाएँ पेन पेपर मोड में होंगी। पहले ये परीक्षाएँ जो होनी थी वो सीबीटी मोड में होनी थी, लेकिन नोटिफिकेशन में बताया गया कि नहीं, ये परीक्षाएं जो हैं वो ओएमआर से होंगी और परीक्षा संस्था रहेगी सीबीएसई, वही संस्था जो कि सीटेट परीक्षा का आयोजन करवाती है। अभी अगस्त में सीटेट के जो भी परीक्षा केंद्र सीबीएसई ने बनाए थे उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि ये जो परीक्षा होगी ईएमआरएस की, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होगी, तो जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे अगस्त में, उन्हीं परीक्षा केंद्रों को दोबारा से ईएमआरएस के लिए भी चुना जा रहा है। और इसके बारे में एक सूचना जो है वायरल हो रही है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ईएमआरएस में अगर आपने आवेदन किया है, भले ही आपका फॉर्म करेक्ट है या नहीं है, एक बार पुनः आप अपना जो प्रिंट आउट है उसको चेक कर लें। अगर कोई त्रुटि है तो आप 24 अक्टूबर तक उसे करेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो समय है बहुत कम बचा हुआ है, आज 22 है, 22, 23, 24, 3 दिन में आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस पूरी एग्ज़ाम प्रक्रिया को ESSE 2023 के नाम से जाना जाएगा और इस परीक्षा का आयोजन जो है सीबीएसई करवाएगा। हाल ही में एक ईमेल जो कि कॉन्फिडेंशियल था लेकिन अब वायरल हो चुका है सोशल मीडिया में, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीबीएसई ने ये जो परीक्षा हो रही है ईएमआरएस की, उसके लिए 9, 10 और 16, 17 दिसंबर 2023 की तारीखें चुनी हैं और उन्हीं एग्ज़ाम सेंटर्स को एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाने की बात की जा रही है जो परीक्षा केंद्र सीटीईटी परीक्षा 2023 में अगस्त के महीने में चुने गए थे। इसका मतलब ये है कि जो सीटीईटी के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वही परीक्षा केंद्र हो सकते हैं। और अब ये जो परीक्षा हो रही है आपकी ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पेन पेपर मोड से 9, 10 और 16, 17 दिसंबर में आयोजित हो सकती है। मतलब 9, 10 दिसंबर और 16, 17 दिसंबर में। तो निश्चित रूप से 4 दिन ये परीक्षा चलेगी क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 10,391 कुल पद हैं तो पदों के हिसाब से, और जो पोस्ट हैं, पोस्ट भी कई सारे पोस्ट हैं, तो उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक मुफीद तारीख जो है वो बैठ रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक संभावित और सही डेट हो सकती है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी जो है ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस डेट को सही मान के अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डेट सामने आ रही है। अभी हालांकि ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन में अभी जो है बिल्कुल नहीं आया है और अभी ऑफिशियली ईएमआरएस ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया में जो न्यूज़ वायरल हो रही है, जो जानकारी वायरल हो रही है, उसके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि 9, 10 और 16, 17 दिसंबर में ईएमआरएस की सभी परीक्षाएँ जो हैं वो आयोजित हो सकती हैं। तो दोस्तों इस लिहाज से आपको इस डेट को अंतिम मानना चाहिए और इसी के मुताबिक आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे और 9, 10, 16, 17 दिसंबर में परीक्षा हो सकती है, संभावना है, ठीक है। और इस डेट को आप अपना लास्ट डेट मानते, एग्ज़ाम डेट मानते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रतियोगिता वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे यहाँ पर कि यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में जिन अभ्यर्थियों ने सिलेक्शन के बावजूद, जिनका आवंटन हो गया था, विद्यालय तक का आवंटन हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से जिन लोगों ने फिर अपना ज्वाइनिंग जो था वो नहीं लिया, अपनी नियुक्ति नहीं ली, तो बहुत सारे पद खाली रह गए थे। पहले क्या होता था कि जो जैसे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाती थी, ज्वाइनिंग कराने की जो जिम्मेदारी होती थी वो डीआईओएस की होती थी, लेकिन प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के त्वरित समायोजन, भ्रष्टाचार और विवाद खत्म करने के साथ ही मुकदमों की संख्या कम करने के लिए शासन ने चयन बोर्ड नियमावली 1998 में 31 मार्च 2023 को संशोधन किया और समायोजन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया। इसके बाद डीआईओएस ने समायोजन में रुचि लेना बंद कर दिया। उनके स्तर से शिक्षा निदेशालय को रिक्त पदों की सूचना भेजने में रुचि नहीं रह गई। मतलब एक तरीके से जो डीआईओएस थे वो निष्क्रिय से हो गए और समायोजन का इंतजार कर रहे प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी 2021 में रिक्त 285 पद खोजकर उसकी सूची निदेशालय को उपलब्ध कराई। मतलब जो काम डीआईओएस को करना था वो काम अभ्यर्थियों ने किया। कुल 285 रिक्त पदों की सूची उपलब्ध करवाई निदेशालय को और उसके बाद
जब यहाँ पर नियुक्ति की बात सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति दी जाए, तो मूल रूप से देखा जाए तो कुछ ऐसे भी अफसर हैं जो इसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। तो समायोजन से पहले शिक्षा निदेशक ने 12 और 26 जून को सूची भेजते हुए सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सत्यापन रिपोर्ट न मिलने के कारण 17 से 26 जुलाई तक हुई काउंसलिंग में इन पदों को शामिल नहीं किया जा सका। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की भी जो है दिक्कतें सामने आ रही हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण सैकड़ों बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो कि नौकरी प्राप्त कर चुके हैं एक तरीके से, लेकिन अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून में, सोचो कि जून में सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई थी जो अब तक नहीं मिली है। तो फिलहाल जो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी हैं वो नाराज़ हैं और 10 अक्टूबर को उन्होंने एक पत्र भेजा है और इसमें मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और DIOS से सत्यापन की रिपोर्ट मांगी है। तो एडेड कॉलेजों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से तैनाती का अधिकार, जो कि पहले DIOS के पास था, अब जो है ये मामला बदल गया है। लेकिन फिलहाल अभी अफसरों ने बहुत सारे पदों पर अपना अप्रूवल नहीं दिया, पदों को दबाए रखा और इसकी वजह से ये समस्या सामने आ रही है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और बात करेंगे अब PhD के बारे में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो PhD की प्रक्रिया होती है उसको क्रेट के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दिसंबर में इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। 48 विषयों की तकरीबन 1000 से ज़्यादा सीटों पर ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2023 की क्रेट परीक्षा इसी वर्ष होगी, मतलब दिसंबर तक की परीक्षा हो जाएगी। सत्र को पटरी पर लाने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से जल्द ही परीक्षा का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी होगा। कोविड-19 के कारण जो प्रभावित हुआ PhD का सत्र था वो अब तक पटरी पर नहीं आ सका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कुछ दिन पहले ही शैक्षिक सत्र 2022 की PhD प्रवेश प्रक्रिया पूरी की है, जबकि अब तक सत्र 2023 की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। क्रेट के लिए एजेंसी का चयन भी किया जा चुका है। अब ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा तिथि, परीक्षा शुल्क के बारे में जल्द ही निर्णय लेकर आपको जो है जो आवेदन है वो उपलब्ध हो जाएंगे। दिसंबर तक परीक्षा कराने का टारगेट रखा गया है और एजेंसी को यह बात ध्यान में रखकर ही आवेदन और परीक्षा तिथि का निर्धारण जो है वो करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूरोपीय भाषाएं जैसे कि फ्रेंच, रसियन, जर्मन के साथ प्रायोगिक खनिज विज्ञान, पेट्रोलॉजी, गांधी विचार और शांति अध्ययन संस्थान में भी PhD की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। नए विषय शामिल होने के बाद विषयों की संख्या 50 से अधिक हो जाएगी और PhD की सीटों की कुल संख्या भी 1000 के ऊपर पहुंच सकती है। तो मतलब कि अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और अब आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको एक बार आप ज़रूर देखें और क्रेट के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये अतिशीघ्र जो है स्टार्ट हो जाएगी। और देखो फ्रेंड्स, इसी बीच एक बड़ी खबर और भी निकल के सामने आ रही है। APS के लिए वर्तमान में आवेदन लिए जा रहे हैं। ये आवेदन प्रक्रिया बीच में रोकी जा सकती है या फिर इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है। मामला यहाँ पर यह है कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद अभ्यर्थियों को अब कंप्यूटर परीक्षा का इंतज़ार। तो पूरा मामला भी बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। 2010, 2013 और अब 2023, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2010 में एक मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया था CBI के द्वारा। तो जिस मैटर पर 2010 की भर्ती पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसी मैटर के आधार पर 2013 की जो APS की परीक्षा थी उसको UPPSC ने निरस्त कर दिया था और नए सिरे से आवेदन लेने शुरू कर दिए थे। लेकिन इसी बीच मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अभ्यर्थी थे वो कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने उनको राहत दे दी। अब क्योंकि कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को राहत दे दी है, 2013 वाले जो अभ्यर्थी थे जिनको 2023 में भी मौका मिल चुका है, तो आगे चलकर अब दिक्कत ये बढ़ रही है कि 2023 में जो अभ्यर्थी 2013 वाले हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो अब इस प्रक्रिया को रोकना ही पड़ेगा, यानी कि 2023 की जो भर्ती चल रही है वो भी अब खतरे में आ चुकी है। खबर है कि अपर निजी सचिव भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को न्यायालय से राहत मिलने के बाद UPPSC को अब APS भर्ती परीक्षा 2023 का पुनः आवेदन निरस्त करना होगा। इस भर्ती के अभ्यर्थियों को भी अब कंप्यूटर परीक्षा के आयोजन का इंतजार है, क्योंकि वो 2 स्टेप पार कर चुके हैं। तो अब उनका जो आगे की प्रक्रिया है कंप्यूटर वाला
वो शुरू होगी। इसके बाद एपीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। अब एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा कई चरणों में होनी थी। पहले लिखित परीक्षा थी, इसके बाद टाइप, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जानी थी। आयोग ने टाइप और शॉर्ट हैंड की परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया था और 1047 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया था। अब इसी बीच एपीएस भर्ती 2010 में गड़बड़ी सामने आने पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप थे कि एपीएस भर्ती 2010 में शॉर्ट हैंड से 5% तक की गलती अनुमान होने के बावजूद 2-3% मतलब लगभग 3% तक अतिरिक्त गलती को भी अनुमान किया गया और इसकी वजह से कई अयोग्य अभ्यर्थियों को चयन कर लिया गया। तो एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आयोग ने इसी आधार पर 2013 की जो भर्ती थी वो परीक्षा भी रद्द कर दी। इस परीक्षा में भी शॉर्ट हैंड के 3% अतिरिक्त गलती को अनुमान्य किया गया था। आयोग ने परीक्षा निरस्त करने के बाद इस परीक्षा के पुराने अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन का मौका दिया था। ठीक है, तो कई अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा निरस्त किए जाने के विरोध में कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आदेश दिया कि चयन प्रक्रिया को जारी रखा जाए, यानी कि आयोग की ओर से दोबारा लिए गए जो आवेदन हैं अब उसके कोई माने नहीं है। लेकिन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और भी हो सकती है, क्योंकि पदों की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा है एपीएस में, तो जो पुराने अभ्यर्थी हैं, ठीक है, मतलब जिनको जो है कोर्ट से राहत मिल चुकी है, उनको बाहर करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यूपीपीएससी क्या निर्णय लेता है ये देखने योग्य होगा। ये तो मेरी राय थी, आगे जो कुछ भी हो। तो आयोग को वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन के अनुसार ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी वर्तमान में, और पुनः आवेदन की जो प्रक्रिया 2023 की चल रही है उसको निरस्त करना पड़ सकता है। तो 10 साल से भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो ओवर एज भी हो चुके हैं। इन अभ्यर्थियों ने हाल ही में जारी एपीएस 2023 के विज्ञापन में आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट मांगी थी। यानी कि ये उनकी बात हो रही है जो अभ्यर्थी नहीं थे 2013 में। जो अभ्यर्थी थे उनको तो अवसर मिला, लेकिन जो इंतजार कर रहे थे कि एपीएस की नई भर्ती आएगी 10 साल के बाद, अब वो ओवर एज हो चुके हैं। उन्होंने अवसर की मांग की थी कि हमको भी अवसर मिलना चाहिए, लेकिन आयोग ने कोई भी छूट नहीं दी और अब जो पूरा मामला है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। वर्तमान में जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उस पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं या फिर क्या फिल्ट्रेशन होता है या फिर क्या करता है आयोग, ये देखने योग्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की पूरी जो जानकारी और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। आरओ यारो हो, पीटी की परीक्षा हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, करंट अफेयर के सबसे शानदार नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, जिस पर विशेष नवरात्रि का ऑफर भी चल रहा है। तो एक बार अवेल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।